ते अधिकम जयति, क्यों? जन्मना ब्रज। आपने जब ब्रज में जन्म लिया तो इस वृंदावन की महत्व इतना बढ़ गया कि अब स्वर्ग में लोग नहीं जाना चाहते, बल्कि स्वर्ग से लोग वृंदावन आ रहे हैं। ब्रह्मा आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पहले लोग स्वर्ग की कामना किया करते थे, लेकिन अब तो स्वर्ग से भी लोग वृंदावन में आ रहे हैं। आपने यहाँ पर जन्म लेकर के इस ब्रज भूमि का महत्व बढ़ा दिया है। और आप जब से यहाँ पर आए हैं, श्रयत इंदिरा अर्थात लक्ष्मी यहाँ पर आश्रय ले ली है। जब से आप आए हैं तब से वह यहाँ पर नित्य निवास करने लगी हैं। कैसे शाश्वत रूप में ही वह यहाँ पर विराजमान है। इसलिए है केशव, हम सब आप के लिए ही यह रुदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आपके आने से जब इस ब्रज की महिमा बढ़ गई, देवता यहाँ पर लाइन लगाए रहते हैं आने के लिए। अब हम सब लोग आपके चरण कमलों में आना चाहें, आपके साथ रमण करना चाहें, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही इस तरह से है। और हमने तो सुना है कि आप जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। और आपने बीच में ही नृत्य कर रहे थे, उसके बीच में ही आधा नाच गाना ही किए थे कि बीच में ही आपने हम लोगों को छोड़कर चल दिया। तो ये जो श्रुतियाँ और पुराण आपके बारे में बताते हैं कि एक बार पकड़ने के बाद आप छोड़ते नहीं हैं, तो आप उनको झूठा कर रहे हैं। इसलिए आपको उन सबका मान रखने के लिए भी आ जाना चाहिए। और अगर आप नहीं पधारते हैं तो हम लोगों के प्राण निश्चित यहाँ पर चले जाएंगे। जब इस तरह से करुणा भरे स्वर में वह इस गीत को गाती हैं और भगवान को बार बार अपने प्रणय के बारे में, अपने अंदर की भावना के, अपने प्रेम के बारे में बताती हैं, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। अगर हम मरना भी चाहें, समस्या ये है कि हम लोग तो सोच रहे हैं कि अभी हम यमुना जी में डूब के मर जाएंगे, लेकिन हमने आपका कथामृत पान किया है। और जो एक बार कथामृत पान कर लेता है फिर वह मरता भी नहीं। तो इसलिए हम मर भी नहीं सकते, और जीवित हैं तो तुम्हारी विरह पीड़ा हमें बेध रही है। और अगर हमको मारना ही था तो अनेक असुरों से आपने हमारी रक्षा क्यों की? इसलिए है केशव, हमारे मान को तो आपने भंग कर ही दिया है। हमसे जो भी गलती हुई, और साधारण से जीव गलती ही तो करेंगे, हमारे द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप हो जाता है वह भी तो आपकी प्रेरणा से होता है। हे माधव, जब संसार में पत्ते भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलते, तो अगर हमारे मन में विकार भी आ गया तो इसके कारण भी तो आप ही हैं। इस तरह से विलाप कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरहंस्तनेषु भीताः शनै प्रियदधीमहि कर्कटेषु तेनादवीमतति तदव्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति भीर्भवदामयुषामनः। आखिर में गोपियाँ कहती हैं कि हे कान्हा, आप हम लोगों से छुपने के चक्कर में जंगल जंगल इधर उधर भटक रहे हैं, और आपके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे। अरे हमें तो ये डर लगता है कि
हमारी कामना है कि आप हमारे वक्षस्थल पर अपने पाँव रख दे, लेकिन मन में एक भय बना रहता है कि कहीं उससे भी आपको चोट न लगे, क्योंकि आपके तो सारे अंग कमल पुष्पों के समान हैं। तो इसलिए आप इधर उधर जो भ्रमण कर रहे हैं, आप को चोट चपेट आ जाएगी और हम लोगों को ही उसकी भी पीड़ा होगी, इसलिए आप आ जाएंगे। जब इस तरह से क्रंदन करती हैं तब रुरुदुः स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और सभी गोपियां तेजी से रोने लगती हैं। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए एक स्वर में सभी तेजी से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तासामाविर्भूचौरेः स्मयमान मुखाम्बजः पीताम्बरधरः सृगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। अब भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनके अंदर का जो भी मान अभिमान था सब धुल गया। अब पुनः भगवान पीताम्बरधरः सृगवी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पीताम्बर को धारण करके आ रहे हैं। पीताम्बर धर क्यों है? क्योंकि हाथों में पीताम्बर लिए हुए आ रहे हैं, क्योंकि गोपियां रो रही हैं तो मानो अपने उस पीताम्बर से वह उनके आंसू पोंछने के लिए आ रहे हैं। अब और इसके प्रभाव से हो क्या रहा है? साक्षात् मन्मथ मन्मथ, मन को मथने वाला कौन है? कामदेव। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कामदेव उस रास क्रीड़ा में, उस महारास में प्रवेश तक नहीं ले सका। और तब तक हमारे भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं। नाच गाना हो और भगवान भोलेनाथ न पहुंचे। संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं, नटराज राजो, वह तो नटों के भी राजा हैं, नटराजों के भी राजा हैं। और यहाँ पर इतना सुंदर भगवान बंसी बजा रहे हैं और वहां पर देवता न पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भगवान जब आते हैं तो गोपियां उनसे कहते हैं कि बाबा आप यहाँ पर कहाँ से आ गए? यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है। गोपियां जब उनको हटा देते हैं तब तो भोलेनाथ से रहा नहीं जाता और वह जा करके यमुना में डुबकी लगाकर स्नान ध्यान करके सुंदर सुंदर लहंगा चुन्नी पहन के और एक हाथ का घूंघट डाल के फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ सोचिए, इन्होंने काम को ही भस्म कर दिया हो, कामदेव को अपने नेत्रों से ही जिन्होंने भस्म कर दिया हो, वो कामारी भगवान शिव आज रास में आकर के नृत्य कर रहे हो, तो बताइए भला काम वहां पर प्रवेश ले सकता है? इस पर संत लोग बड़ा अच्छा भाव देते हैं कि भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर आकर के महारास में नृत्य कर रहे हैं, तो हम सब भी उस महारास में अपने जीवात्मा के साथ प्रवेश लें और भगवान भोलेनाथ के साथ में ही झूमते हुए फिर आगे की यात्रा करते हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं।
राधा संग श्याम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखा दो प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन बन के बजना गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती मैया कहती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी, जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में। मोहन के सिवा पुरुष न जाए उस रास में। मोहन के सिवा पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के बितना गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस रात को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस रात को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना प्रीत रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना तेरे राज को। बना के जूड़ा, बना के जूड़ा पहन के सारी, चाल चले भगवान गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए। देखा तो मोहन ने तो, देखा जो मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे। देखा देखा जो हमने तो
काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भरे श्री गोपेश्वरनाथ। बोले गोपेश्वरनाथ भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने उस रास में प्रवेश लिया तो कन्हैया उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि आइए गोपेश्वरनाथ, आपका भी स्वागत है। तभी से वहां पर भगवान शिव गोपेश्वरनाथ बने बैठे हैं। आज भी जहाँ पर भगवान ने रासलीला किया था वहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है जिनका गोपेश्वरनाथ नाम है। तो भगवान तब से अब तक वहीं पर उस गोपेश्वरनाथ के नाम से विराजमान है। इस तरह से सबके साथ में भगवान इस बार ऐसा अपने रूप का विस्तार किया कि हर गोपी को ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे ही साथ में है और सबके साथ में रास विहार कर रहे हैं। कि पादं न्यासैर्भुज विभूतिभिः सस्मितैर्भ्रू विलासैर् भज्जन मध्यैश्चलकुजपटैः कुण्डलैर्गण्डतालैः स्विद्यन मुख्यः कवररसनाग्रन्थयः कृष्णमध्वो गायं दष्टं तदित इव तामेव चक्रे विरोजुः। हाथ से हाथ मिला है, पांव से पांव मिला है। इस तरह से सबके साथ में भगवान रास विहार कर रहे हैं। सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए भगवान सबको अपने अपने घर विदा कर देते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि इस महाराज की कथा जो भी ध्यान से सुनते हैं परीक्षित, उनके काम रोग सर्वथा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को सुनने का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। यह फल श्रुति सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। अब एक बार की बात है, समस्त ब्रजवासी अंबिका वन गए हुए थे और वहां पर एक अजगर आया और नंद बाबा को ही उठाकर लेके चला गया। नंद बाबा चिल्लाए, सर्पो मां प्रस्तेतात प्रपन्नम परिमोचय। हे कन्हैया, मुझे सर्प खींचता हुआ चला जा रहा है, मुझे बचाओ। तब भगवान जो है वहाँ पर अपने पाद प्रहार से उस सर्प का उद्धार करते हैं। तो उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता है। भगवान पूछते हैं, कौन हो भैया? तो वह बताता है कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था और मेरे सामने एक काले कलूटे बाबा 3-4 जगह से टेढ़े लहराते हुए चले आ रहे थे। उन्हें देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं उनका मजाक उड़ाने लगा। बहुत देर तक जब मैं मजाक उनका करता रहा, उन्होंने भी जब बर्दाश्त की सीमा पार कर लिया तो उन्होंने मुझे साथ दे दिया कि मेरी चाल पर हंसता है, या मैं तुझे साथ देता हूँ कि तू सर्प योनि में चला जाएगा और तू भी ऐसे ही लहरा लहरा करके चलेगा। फिर मैं उनसे रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, भगवान हमें क्षमा कर दें। तो उन्होंने कहा कि जो शाप लग गया, जो दे दिया गया, उसमें कोई बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन जाओ, एक दिन तुम्हें परमेश्वर के दर्शन होंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से उस सुदर्शन नामक सर्प को भगवान ने मुक्त किया
फिर एक दिन की बात है, भगवान गैया चराने गए थे और एक दैत्य आया शंखचूड़ नाम का। वह गोपियों का हरण करके लेके चला गया। एक मुक्का मार करके भगवान ने उसका भी प्राणांत कर दिया। इस तरह से शंखचूड़ का भी उद्धार किए। फिर ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा है, भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान दाऊ भैया के साथ में, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ में गैया चराने गए हैं। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वह आपस में ही भगवान की चर्चा करती हुई एक गीत गाती है, जिसे कहते हैं युगल गीत। युगल का मतलब होता है जोड़ा। ऐसे दो दो गोपियाँ आपस में एक प्रश्न करती हैं और दूसरा उसका जवाब देती है। इस तरह से वे गीत गाती हैं कि बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्लगित भ्रुरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंद व्योमयान वनिता सचेत विस्मिता तदुपराय तदर्थ राम मार्गण समर्पित चेत असमलमय युवतित। इस तरह से वह कहती हैं कि जब बंसी को लेकर के कान्हा टेढ़े होकर के और अपने कपोल को भी झुका लेते हैं और उस पर बंसी जब रखते हैं तो कितना सुंदर उनका चेहरा देखने में लगता है, कितना मन को मोहने वाला उनका दृश्य होता है। दूसरी सखी कहती है कि सखी तूने दृश्य तो बड़ा अच्छा बताया, लेकिन ये जो तूने वंशी की चर्चा करी है ना, ये मुझे कुछ जचा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा शत्रु तो ये वंशी ही दिखाई देती है। जब देखो तब उनके होठों के पास में यही दिखती है। हम सबकी सबसे बड़ी शत्रु तो ये वंशी ही है। इस तरह से आपस में वह चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसे युगल गीत कहते हैं। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्त अलिकुलैर लघु गीतमभेश माद्रिय नरहि सिंधुतले। कन्हैया के और भी स्वरूप का, उनके तिलक का, चंदन का, उनके कान में कुंडल का किस तरह दिखता है वर्णन करते हुए गोपियाँ आनंदित हो रही हैं और अपने समय को व्यतीत करती हैं। इस तरह से एक दिन की बात है, कंस का भेजा हुआ एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आया। भगवान ने उसके भी पांव को उठा करके जमीन पर दे मारा, उसका भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से अरिष्टासुर का भी उद्धार किया। और जब सभी दैत्य बारी बारी से वृंदावन की तरफ भगवान को मारने के लिए आते हैं और कोई भी वापस नहीं जा रहा, तो कंस बहुत चिंतित हो जाता है, चिंता से बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अचानक से वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कंस को समझाते हैं कि निषादमसीमा दत्ता वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तदसुतौ मृदुमात्मनः। नारद जी जब उनको समझाते हैं कि तुमको जो मारने वाला है वह अपने निर्धारित समय पर सही जगह पर पैदा हो गया था और वो कोई और नहीं है, वो कृष्ण और बलराम ही हैं। बलराम देवकी के ही 7वें पुत्र हैं और कृष्ण 8वें पुत्र हैं। उनका संकर्षण करके उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया था और कृष्ण यहीं पर जन्मे थे। वसुदेव जी ही गोकुल पहुंचा आए थे। तब तो कंस को और क्रोध आया कि इन लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया है। तभी कह रहा है कि निषादमसीमा दत्ता वासुदेव वसुदेव जिघांसया, अब इस बार वसुदेव को मैं छोड़ने वाला नहीं। निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः। कुछ आप ही उपाय बताएं कि इसको कैसे संपादित किया जाए।
तो नारद बताते हैं कि देखो, आप बारी बारी से असुर भेज रहे हो, कोई वापस आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि बारी बारी से जाते रहेंगे और सब मरते रहेंगे। इसलिए आपको ऐसा कोई योजना बनाना चाहिए कि उन्हें यहीं बुला लो और सब लोग मिल करके एक साथ अगर कोशिश करो तो हो सकता है कि तुम सफल हो जाओ। नारद को कंस को लगा कि ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वाह गुरुदेव, आपने बड़ी अच्छी योजना बताई, तो इसके लिए क्या किया जाए? नारद बोले, सब हम ही से पूछोगे? अरे कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, क्योंकि बच्चे मेला जाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। मेला वगैरह का आयोजन करो, और अगर वो स्वतः नहीं आते हैं तो उनको किसी बहाने से बुलवाओ। फिर कंस बहुत बहुत धन्यवाद करता है नारद जी का। नारद जी कहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अब कंस अपने सभी सिपाहियों को, सैनिकों को, मंत्रियों को, जो भी उसके सहयोगी मित्रगण हैं, असुर लोग, सबको बुलाता है और योजना बनाता है कि एक भव्य मेले का आयोजन किया जाए। उसी बीच में एक केसी नाम का दैत्य है। वो कहता है कि आपने अभी तक मुझे मौका नहीं दिया, एक बार आप मुझे भी मौका देकर देख लीजिए। कंस ने कहा, सबको तो मौका दिया, तू ही जा क्या याद रखेगा, तुझे भी एक अवसर दिया। और केसी घोड़ा बन करके जाता है, मुंह फाड़ करके भगवान को निगलने का प्रयास करता है, और भगवान उसके पूंछ को पकड़ करके ऐसा घुमा के फेंकते हैं कि उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। और जब केसी भी मारा जाता है तो कंस को लगता है कि अब इस तरह के आयोजन व्यर्थ जा रहे हैं, सबसे बढ़िया है कि मेले का ही आयोजन हो, और यहाँ पर आंखों के सामने रहेंगे तो कोई पहलवान नरम गरम रहेंगे तो उनका साथ देने के लिए दूसरा भी जा सकता है। उसने मेले का आयोजन किया। अब उसे लगा कि उन्हें बुलाया कैसे जाए। तब उसने अक्रूर जी को याद किया, अपने दूतों से अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर के पास जब संदेश पहुंचा कि महाराज ने याद किया है, अक्रूर जी की धड़कनें तेज हो गई। है भगवान, अभी तक तो कभी नहीं याद किया था, आज ऐसी क्या बात आ गई कि मुझे याद किया है। सीने पे हाथ रख के भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं कि आज न जाने क्या होने वाला है। फिर जैसे ही वह कंस के पास में पहुंचते हैं, कंस स्वागत करता है। अरे मित्र, आओ आओ, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तभी मैं सोचूं कि अक्रूर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हाल चाल तुम्हारे बढ़िया है। जब ऐसा व्यवहार कंस का देखा तब तो उनके धड़कन और तेज हो गए। नमन नीच कयति दुखदाई, ये कब बदल जाए, इसका स्वभाव कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा सनकी टाइप का राक्षस कंस हुआ है। इसके मन में कब कौन सी बात आ जाए कुछ भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि हमेशा भयाक्रांत है, डरा हुआ रहता है। तब उसने कहा कि मथुरा में बहुत बड़े मेले का आयोजन मैं कर रहा हूं, और तुम चले जाओ गोकुल वृंदावन। वहां पर नंद बाबा के यहाँ कृष्ण और बलराम हैं। मैंने सुना है कि वो लोग बड़े पहलवान और बलवान हैं। आए दिन कुछ न कुछ कहानियाँ, कथा उनकी मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे वीरों को कुछ पुरस्कार देना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे पहलवान हैं, और वो भी नए नए पहलवान हुए हैं, और जो भी जाता है सबको परास्त कर देते हैं। तो अपने यहाँ एक मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं, और उसमें उनका जो भी परीक्षण है वह भी हो जाएगा, और उनके लिए जो उपयुक्त सम्मान होगा हम लोग वह सम्मान भी करेंगे। अक्रूर जी समझ जाते हैं, उसके तुरंत क्षण भर में उसकी सारी योजना, सारे षड्यंत्र को समझ जाते हैं। कंस अपना रथ देता है कि यही रथ लेकर के आप जाइए, उन्हें लिवा करके आइए। अक्रूर जी के मन में तो ये आता है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको मारने के लिए ही, लेकिन हर की इच्छा मानकर वह जाते हैं। अब तो महाराज
रथ से निकले हैं, सुबह ही रथ से निकले हैं और शाम को पहुंचते हैं। उनके मन में अनेक विचार चल रहा है। कैसा कि मनोरथान करोत्युच्चैर् जनो दैव हतानपि युज्यते हरतलोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रव्याम्नद्य केशवम्। अक्रूर जी के मन में चल रहा है कि आज भगवान की बड़ी कृपा है, और अक्रूर जी बार बार धन्यवाद देते हैं कंस को, क्योंकि कंस का स्वभाव चाहे जैसा भी हो, वह कितना भी बड़ा दुष्ट हो, निर्दयी हो, लेकिन वह मुझे भगवान से मिला रहा है, और भगवान से मिलाने का जो निमित्त बन रहा है वह धन्यवाद का पात्र है। अभी तक अक्रूर जी ने कभी उनको देखा नहीं, मन में कल्पना करते जा रहे हैं कि किस तरह के होंगे, मैं जाऊंगा तो उनको कैसे पहचानूंगा, या मैं पहचानूंगा तो भगवान मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। कुछ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, और रथ को घोड़ा ले जाता है और घोड़े को हाँकना पड़ता है। थोड़ी दूर जाते हैं, फिर इनकी समाधि लग जाती है, भगवान के रूप छटा का दर्शन करने लगते हैं, आनंदित होते जा रहे हैं, और फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान होता है तो घोड़े को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से सुबह से शाम हो गई, जबकि मथुरा से वृंदावन अगर व्यक्ति पैदल भी चल के जाए तो 2-2.5 घंटा लगता है, लेकिन ये रथ से जा रहे हैं, फिर भी इनको सुबह से शाम हो। और शाम को जब महाराज पहुंचे, जैसे ही ये वृंदावन प्रवेश लेते हैं तो जमीन पर इनको पदचिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे गाय लोग चली हैं तो उनके पैर से जो भूमि का धूल कण कटा हुआ है, और उस घाव को मानो भगवान अपने पाद पद्मों से उस पर मरहम पट्टी करते हुए चल रहे हैं, तो उनकी पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और जब उन पद चिन्हों में अंकुश, ध्वजा, चक्र, शंख के चिन्ह अक्रूर जी देखते हैं, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़ते हैं। रथ से नीचे आकर के अक्रूर जी उस धूल कणों को उठा उठा करके अपने पूरे शरीर में लगा रहे हैं, अपने मस्तक में धारण कर रहे हैं, अपने हृदय में, अपने पूरे शरीर में उस धूल को लगा रहे हैं कि ये निश्चित ही जो अंकुश, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही ये हमारे कान्हा के ही पाद चिन्ह हैं। उसी धूल से ही वह आनंदित हो रहे हैं। फिर वहां से जब कुछ आगे बढ़ते हैं तो बलराम और कृष्ण गाय को दूह रहे हैं, और दूहते हुए जब उन्होंने अक्रूर जी को देखा तो तुरंत दौड़ पड़ते हैं कि आइए चाचा जी, आपका स्वागत है, पहचान जाते हैं। और अक्रूर जी का इतना प्रेम उमड़ता है कि वह तो उनके चरणों में लेट जाते हैं, और उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान बार बार उठाना चाह रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। रोते रोते उन्होंने पूरा उनका पाद प्रक्षालन कर दिया, अपने आंसुओं से भगवान के पैर धो दिए। फिर जैसे तैसे भगवान ने उनको उठाया, अपने हृदय से लगाया, और फिर ले जा उनको अपने महल के अंदर ले गए। नंद बाबा, यशोदा मैया से भी मुलाकात हुई, इनका स्वागत हुआ, और आराम करने के लिए जब बिस्तर पर अक्रूर जी जाते हैं तब एकांत पा करके भगवान आते हैं, और तब इनसे पूछते हैं कि मतलब किस हेतु से आपका आना हुआ। तब यहाँ अक्रूर जी उन्हें पूरी योजना बताते हैं कि मथुरा में इस तरह से मेले का आयोजन हुआ है, ये बात है। कृष्ण समझ जाते हैं और अक्रूर जी को सावधान करते हैं कि काका जी, ये बात हमारे आपके बीच में ही रहे, नहीं तो हम लोग मेला देखने नहीं जा सकेंगे, मैया और बाबा जाने नहीं देंगे, इसलिए आप केवल मेले की बात करें और सारी बातें न करें। फिर कान्हा दौड़े दौड़े आते हैं कि बाबा, हम मेला देखने जा रहे हैं।
तो नंद बाबा कहते हैं कि तुझे अकेले तो मेला देखने हम भेजेंगे नहीं। अक्रूर जी आते हैं, बताते हैं कि अच्छा है, मेले का आयोजन हुआ है और बच्चों को तो मेला बहुत पसंद है, तो मेला जाने में कोई बुराई नहीं है। तो नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, मेले में जाने में कोई बुराई तो नहीं है, ये है कि हम अकेले इनको नहीं भेजेंगे, साथ में हम सब चलेंगे। और उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिन भी ग्वाल वालों को मेला देखने चलना हो, हम सब जा रहे हैं मेला देखने मथुरा, हमारे साथ में चले। पूरा इन्होंने योजना तैयार किया और सुबह सुबह ही नंद बाबा अपने सखा बंधुओं के साथ में चले जाते हैं। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम के साथ में बाद में निकलते हैं, और जैसे ही निकलते हैं यहाँ और गोपियों को पता चला कि कान्हा मथुरा जा रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि गोपी गीत में इन्होंने ऐसा वर्णन किया है अपने गीत में कि आपके दर्शन करते वक्त हमें ब्रह्मा के ऊपर क्रोध आता है कि उन्होंने ये पलक क्यों बनाई। जब पलक झपकती हैं तो उस बीच जो हम उन्हें देख नहीं पाती, उस अवरोध से हमें बड़ी पीड़ा होती है। और सोचिए कि आज कृष्ण मेले के लिए जा रहे हैं मथुरा, तो सभी गोपियां अपना काम छोड़ छोड़ करके उस रथ को आकर के घेर लेती है। और एक सखी कहती है कि इनका नाम अक्रूर किसने रख दिया है, क्योंकि जब से ये आए हैं तब से ब्रज का जो है माहौल बिगड़ गया। हम लोग जब से सुनी है कि कल ये लोग मेला के लिए जाने वाले हैं, तब से नींद नहीं आ रही है। इनका तो क्रूर नाम होना चाहिए था, पता नहीं किसने अक्रूर नाम रख दिया। आपस में उलाहना देने लगती है कि अहो विधात तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकुतरथान् व्युनक्ष पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचे स्थितं यथा। ये क्रूर बन करके हम लोगों के पास में आए हैं, अगर ये न आए होते तो ये सारी समस्याएं न आती। दूसरी सखी कहती है कि आए हैं तो आए रहे, क्रूरस्तमक्रूरतमाख्ययास्म नश्चक्षुर्हिदत्तं हरसे बतार्यवत। दूसरी कहती है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इन्हें जाने नहीं देंगे। अब कृष्ण भगवान समझाते हैं कि गोपियों, हम बहुत ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जा रहे हैं, 2 दिन की तो बात है। आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, फिर चले आएंगे। समझाते। और आप लोग अगर इस तरह के कृत्य करेंगे तो बताइए समाज में आप लोगों की कितनी निंदा होगी। जब उनको लगा कि ये 2 दिन में वापस आने वाले हैं, तब एक आशा मिल गई उनको। उन्होंने सोचा है तो हम लोगों के लिए बड़ा ही कठिन, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग 2 दिन व्यतीत कर लेंगे। भगवान कहते हैं कि परस्वः आगमिष्यामि, परसों मैं निश्चित आ जाऊंगा। इसी आशा के सहारे गोपियां उनका रास्ता छोड़ देती हैं और अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं। अब अक्रूर जी के मन में भी ये बात आ रही है कि हम लेकर तो जा रहे हैं, कंस है तो बहुत दुष्ट, बड़ा नीच है, पता नहीं इनके साथ में क्या व्यवहार करें, और कुछ गलत हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ही तो इन्हें लेकर के जा रहा हूँ। ये सब सोचते सोचते यमुना जी के किनारे पहुंच गए। जब यमुना के किनारे पहुंचे तो वह स्नान करने के लिए यमुना जी में डुबकी लगा ली, और भगवान उनके मन की दशा समझ रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई तो यमुना जी के अंदर ही उन्हें भगवान कृष्ण और बलराम एक साथ दिखाई दिए। फिर उन्होंने अचानक से ऊपर आकर के रथ में देखा तो वहां भी कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। उन्हें लगा ये दो कैसे हो गए। फिर आश्चर्यचकित होकर के बाहर देखते हैं, फिर जाते हैं तो भीतर देखते हैं। भगवान पूछते हैं चाचा जी क्या बात है, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर नीचे जाते हैं, तब भगवान चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन देते हैं। इसलिए दर्शन दे रहे हैं कि चाचा जी आप निश्चित रहिए, आपके मन में जो दुविधा और द्वंद उठ रहे
हैं कि कंस हमारे साथ है, क्या करेगा, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, वह हम लोगों का कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं है, बल्कि अब उसका काल ही उसके करीब में बुला रहा है। अक्रूर जी स्नान ध्यान करके आते हैं, अब निश्चिंत हो जाते हैं कि ये तो साक्षात परमेश्वर ही हैं। फिर लेकर के और तीव्र गति के माध्यम से वह मथुरापुरी में प्रवेश लेते हैं। जब मथुरा में पहुंचते हैं, नंद बाबा लोग पहले से ही आए हैं, मिलते हैं, तो पूछे कि भैया आप लोग आने में तो बड़ी देर कर दी है, हम लोग तो कितने देर से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बाबा हम देर नहीं किए हैं, ये तो चाचा जी ही रास्ते में नहाने लगे, और जब नहाना शुरू किए तो बहुत देर तक नहाने लगे, इसलिए देर हो गई। बोले कोई बात नहीं है, चलो अब सब लोग साथ में चलेंगे, कल सुबह होगी तब चलेंगे मेला देखने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि बाबा अभी रात्रि होने में थोड़ी समय बाकी है, एक प्रहर अभी बाकी था, तो उन्हें लगा कि अभी तो समय है, उजाला है। तो बोले कि बाबा तब तक हम एक बार घूम लेते, देख लेते। तो उन्हें लगा कि नहीं, हम तुझे अकेले जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वृंदावन नहीं है, ये तो मथुरापुरी है, अरे कंस की नगरी है भैया, इसलिए हम तुझे अकेले नहीं जाने देंगे। तो बलराम भी वहाँ पर हैं, बोले बाबा आप आज्ञा दें तो हम लोग घूम आए, मैं साथ में रहूँगा, इसे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं दूंगा। तो बोले ठीक है, हम लोग तो विश्राम करते हैं, तुम लोग जाना, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई समस्या खड़ा मत कर देना, क्योंकि ये अपनी नगरी नहीं है। अब तो महाराज मथुरा की पुरी में प्रवेश लिए, और जैसे इनको जो गोपी ग्वाल देख रहे हैं तुरंत शोर करने लगते हैं कि भैया देखो पूतना को मारने वाला आ गया है, ये देखो बकासुर को मारने वाला आ गया है, ये देखो गोवर्धन को उठाने वाला आ गया है। इस तरह से सब शोर करते हैं, और दौड़ दौड़ के गोपियाँ ग्वाल नगर की स्त्रियां भगवान का दर्शन कर रही हैं, दौड़ दौड़ के कोई उनके पास में आती हैं, और जो अभी आ नहीं पा रहे हैं वो झरोखों से, खिड़कियों से, दरवाजों से भगवान का दर्शन कर रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये नाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये नाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधे लूटन लागी, 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 धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। इस तरह से जैसे भगवान मिथिला में प्रवेश लिए तो सभी नर नारी उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं, उस तरह से मधुपुरी में भी सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और उस दर्शन से उनको आनंद कैसा मिल रहा है, मनहु रंग निधि लूटन लागी, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति को अपार संपत्ति मिल रहा हो, इस तरह से वह भगवान के रूप छवि का दर्शन का लाभ ले रहे हैं। भगवान राम जब मिथिला में जाते हैं तो बहुत शर्मीले हैं, नजर कहीं डाल नहीं रहे हैं, बस सब लोग उनको देखते हैं, देख करके उनके माता पिता का नाम उच्चारण करती हैं तो अंदर ही अंदर भगवान मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन नजर उठाकर देखते नहीं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे कन्हैया तो नटखट हैं, वो सबकी तरफ देखते भी हैं, आंखों से इशारा भी कर देते हैं, मुस्कुरा भी दे रहे हैं। इस तरह से सब उनके छटा का दर्शन कर रहे हैं और अंदर ही अंदर सब मुक्त हो रहे हैं।
इस तरह से नगर में सबको दर्शन देकर सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सब फूलों की वर्षा करके भगवान का स्वागत करते हैं। तो साथ में जो उनकी ग्वाल बाल है कहते हैं भैया तेरी तो बड़ी यहाँ पर स्वागत हो रही है, बड़ी पुरानी पहचान तुम्हारी दिखती है यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं कि अरे आप लोगों को पता नहीं है, ये तो कंस जो है ना यहाँ के राजा, वो हमारे मामा जी हैं, उन्होंने ही इतनी भक्त स्वागत की है, हम लोगों की पूरी व्यवस्था उन्हीं की बनाई है। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अरे पहले बता देते तो हम लोग थोड़ा सा सज धज के आते बढ़िया से, नहीं तो तुम्हारे मामा देखेंगे तो हमको देखकर उन्हें लगेगा कि देखो ये हमारे भांजे के मित्र हैं, सब देखने में भिखमंगे दिखते हैं। पहले से पता होता तो हम लोग बढ़िया नए नए कपड़े पहन के, माला पहन के, चंदन वगैरह लगा के आते, नहीं तो हम तो बस मेला देखने के लिए चले आए थे ऐसे। तो बोले कोई बात नहीं है, ये अपने मामा का ही घर है, इसलिए यहाँ का सारी चीज जो यहाँ की सभी चीज अपनी ही समझो, अभी हम व्यवस्था करते हैं। तो बताइए क्या चाहिए आप लोगों को? तो वो लोग कहते हैं कि अभी तो हम लोगों के कपड़े फटे पुराने दिखते हैं, तो कम से कम थोड़ा अच्छा वस्त्र मिल जाता राजसी तो कितना आनंद आता। बोले चलो ठीक है व्यवस्था करते हैं। तब तक कुछ आगे बढ़े तो वहाँ एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया, जो कपड़ों का गट्ठर अपने सर पर लिया हुआ है। भगवान ने देखा कि इसके पास तो बहुत पर्याप्त मात्रा में कपड़े दिख रहे हैं, तो कहते हैं कि मामा जी राम राम। वो धोबी कहता है भैया कौन सा हमारा भांजा यहाँ पर आ गया? बोले अरे कंस मेरे मामा हैं, और ये कंस की नगरी में जो भी हैं सब हमारे मामा हुए, उस नाते से तुम भी हमारे मामा हुए। बोले अच्छा तू ही है कृष्ण, बहुत सुना है तेरे बारे में, जो भी जाता है तो सबको मार देता है, मैंने बहुत सुनी है तुम्हारे बारे में। बोले जब सुना है तब तो अच्छी बात है, ज़्यादा परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक काम करिए कि हम लोगों के लिए कुछ राजसी वस्त्र आप दे दीजिए, और हम लोग उसी वस्त्र में यहाँ मेला घूमेंगे, क्योंकि राजभवन के आसपास में है तो थोड़ा सा राजसी वस्त्र रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, आप ये व्यवस्था कर दीजिए। तब तो महाराज क्रोधित हो गया, वो बोला ईशान्येव वासाम में नित्यम गिरिवनेचरा। जंगली लोग, अनपढ़, गंवार, ग्वाल वाले, तुम लोग जंगल में रहने वाले राजसी वस्त्र पहनने की कामना करते हो। इस तरह से जब गालियां लेना प्रारंभ कर दिया तो ही भगवान ने एक थप्पड़ मारा और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान बोले चलो अब कपड़ा ले लो, जिसको जो पसंद आए सब उठा लो। सब ने अपने अपने पसंद की कपड़ा ले ली, और जब सब ने पहना, अब चूंकि ग्वाल बाल हैं अभी उम्र में बहुत छोटे और कपड़े थे बड़े, पहन तो लिए, लेकिन अब पूरा रास्ता साफ करते जा रहे हैं। बोले भैया वस्त्र तो मिल गया, लेकिन अभी पहनने में आनंद नहीं आ रहा है। अब देखो लग रहा है जैसे हम लोग पूरा मधुपुरी का रास्ता साफ करने के लिए आए हैं। बोले तब? बोले कोई दर्जी दिखाई दे देता और थोड़ा सा फिटिंग आ जाता ये कपड़ा, तो फिर घूमने में आनंद आता। बोले चलिए आप लोग चिंता न करें, धीरे धीरे व्यवस्था करते हैं। और जैसे ही आगे बढ़े तो उन्हें एक दर्जी भी दिखाई दिया। दर्जी ने जैसे इनको देखा तुरंत स्वागत किया कि बड़े भाग्य से आपके दर्शन हो गए महाराज, पधारिए। भगवान बोले रे हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, ये देख रहे हैं हमारे मित्रों को, थोड़ा सा आप इसे फिट कर देते तो हम लोगों को घूमने में आनंद आता। उसने कहा महाराज हम तो आपकी सेवा में ही बैठे हैं, और सबके उसने कपड़े बढ़िया से बना दिए। सब लोग आनंदित हुए। हाँ अब देखो आनंद आ रहा है। जाते वक्त कृष्ण ने कहा कि भैया अब हम तुम्हें कुछ दे दें तो बताइए क्या दें इसके बदले में। तो कुछ देर पहले उन्होंने देखा था कि धोबी को क्या मिला, इसलिए बोले भैया बस अपनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखें, बस और क्या चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप लोग फूले फले। फिर दर्जियों के क्या कहने, कपड़े से ज़्यादा सिलाई दर्जियों का आनंद है, क्योंकि उनको भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। अब
ग्वाल बाल कहते हैं कि भैया कपड़ा तो पहन लिए और कपड़ा सही साइज में भी हमारे यहाँ गया है, लेकिन ब्रजवासी जब तक खूब मोटी मोटी माला न पहने तब तक आनंद नहीं है। बोले अच्छा माला चाहिए, फिर नजर डालते हैं कि कहीं पर कोई मालाकार दिखाई दे, घूमते घूमते पहुंचते हैं तो उनको एक माली दिखाई देता है जिसका नाम है सुदामा। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम का मालाकार है, उसके घर के पास से गुजरते हैं, वह भी भगवान की स्वागत करता है और स्वयं अनेक मालाओं को ला करके भगवान के गले में डाल देता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि भैया हम सबको आप माला से सुशोभित कर दें, क्योंकि हम ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन हैं। सबको अच्छा अच्छा माला पहना दिया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अब वहाँ से निकलते हैं तो पूछते हैं भैया अब किस चीज़ की कमी है। तो ग्वाल बालों ने कहा भैया अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी चंदन ना मिली और हम लोग जब तक माथ भर चंदन ना दे लें तब भी आनंद नहीं आता। बोले चलिए अच्छा उसका भी व्यवस्था बनाते हैं। फिर आगे बढ़े तो एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी और वह अंगराग से सुशोभित चंदन दीप लेकर जा रही थी और वहाँ से बढ़िया सुगंध मिल रहा था, तो लगा कि इनके पास कोई श्रृंगार की ही वस्तु है। और जब पास में पहुँचते हैं तो रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे सुंदरी आप कौन है, अपना परिचय दें। जबकि वह 3 जगह से टेढ़ी है, कुब्जा है और सुंदरी शब्द से संबोधित किए भगवान को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी कि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कह के बुलाया। और जब भगवान ने परिचय मांगा तो अपना परिचय दे रही है। हितास्य सुम्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां को नतमस्तरहति। मेरा नाम तो सैरेंद्री है, सैरेंद्री मेरा नाम है, लेकिन यहाँ पर लोग मुझे त्रिवक्त्रा कह करके पुकारते हैं। और भोजपते रति प्रियम, मेरा चंदन राजा कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उनको चंदन देने का कार्य करती हूँ। उन्होंने कहा किसी चंदन की ही तलाश में तो हम लोग फिर रहे हैं, अब ये चंदन आप कृपा करके हम लोगों को लगा दीजिए। तो उस त्रिवक्त्रा ने कहा कि ठीक है, चंदन मैं अपने हाथ से ही लगाऊंगा। भगवान ने कहा अब तो आप ही लगाओ, ये बड़ा अच्छा रहेगा कि आप अपने हाथ से ही लगाएं। और जैसे ही वह चंदन लगाने के लिए भगवान के पास में आती है, भगवान के करीब में आकर के भगवान के रूप को देखती है तो वह मुक्त हो जाती है। और ग्वाल वाले ने एक साथ में जब देखते हैं तो बलदाऊ भैया बोलते हैं कि कन्हैया संभल के, ये वृंदावन नहीं है। और कन्हैया उसके एक ठुड्डी पर हाथ लगा करके दूसरा हाथ उसके कमर में डाल करके जो एक झटका देते हैं कि वह एकदम से ठीक हो जाती है और एक सुंदरी के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। अब तो सबको आश्चर्य होता है। ग्वाल बाल कहते हैं भैया जोड़ी बड़ी सुंदर दिख रही है। भगवान मुस्कुराने लगते हैं। फिर वह कुब्जा जो अब सुंदरी हो चुकी है भगवान से प्रणय का निवेदन करती है कि आप हमारे यहाँ एक दिन अवश्य पधारें। भगवान बोलते हैं कभी तो हम मामा जी के बुलाने पर आए हैं, तो इसलिए उनसे मुलाकात हो जाइए है कि हम लौटते समय एक बार आपके यहाँ जरूर आएंगे। इस तरह से उन्होंने कुब्जा का भी उद्धार कर दिया। अब महाराज सभागार में प्रवेश लेते हैं। शाम का वक्त है, सभागार में पहुंचे और देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, किस तरह से। तब तक एक धनुष वहां पर रखा है। जिस तरह से मिथिला में धनुष रखा हुआ था वैसे ही परशुराम का ही दिया हुआ एक धनुष यहाँ भी रखा हुआ है। और भगवान दाऊ भैया से कहते हैं कि थोड़ा सा धनुष को देखने का इच्छा हो रहा है। तो दाऊ बोलते हैं भैया क्या देख ले।
और जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी लोग हैं उन्हें लगता है, हंसते हैं कि बड़े बड़े वीरों से तो ये खिसकता नहीं है, और ये नन्हे नन्हे बालक धनुष के साथ में खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी नहीं रोका। और भगवान पहुँचे तो जैसे खेल खेल में लोग गेंदा उठा लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने तुरंत उस धनुष को उठाया। तो बलराम ने इशारा किया, भैया अब इन लोगों को दिखा दे कि तू आ गया है। तो उन्होंने जैसे ही प्रत्यक्ष चढ़ाया और तेजी के साथ में आवाज करते हुए वहां धनुष टूट जाता है। अब तो महाराज जो भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुआ, पूरा मधुपुरी हिल गया और कंस कांप गया। एक दूत दौड़ा दौड़ा गया, बोला महाराज गजब हो गए। बोले क्या हुआ? बोले धनुष टूट गया। तब तो परशुराम की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कंस को लगा कि अब हमारी एक्सपायरी डेट आ गई है, अब हमारे समय बहुत कम बचे हैं, इसलिए वह पागल सा हो जाता है और सबको चिल्लाने लगता है कि वो आ गया है, सब लोग तैयार हो जाओ, जैसे भी हो बचना नहीं चाहिए। और महाराज जी लोग धनुष को तोड़ करके धीरे से जहाँ पर नंद बाबा लोग रुके हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नंद बाबा पूछते भी हैं, भैया सब ठीक ठाक तो है ना? तो भगवान भी कहते हैं, हाँ भाई, हाँ बाबा, कोई आप तो जानते हैं कितना सीधा साधा हूँ, इसलिए एकदम निश्चित किसी पर हम लोग घूमे हैं, घूम करके चले आए। बोले हाँ भैया तब तो ठीक है, मैं तो यही डर रहा था कि तुम लोग जब तक वापस न आ जाओ तब तक कहाँ पर क्या घटना घट जाए। मेरे तो सांस की गति बढ़ी हुई थी, चलो अब जा करके मुझे शांति मिली कि कहीं कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। सुबह हो गया, जैसे ही ये निकलने के लिए तैयार हुए तो बोले कि भगवान बोले बाबा से कि थोड़ा सा अंदर मल्ल युद्ध की व्यवस्था है उसका भी आनंद ले लेते। बोले अच्छी बात है, चलो तो हम भी देख करके ही जाएंगे। अब जैसे उस सभागार में कृष्ण और बलराम प्रवेश करना चाहते हैं तो द्वार पर ही एक कुबलया पीड़ नाम का हाथी है, जिसके पास में 10,000 हाथियों का बल है और द्वार पर ही खड़ा है। अब जब वो हटे तब ये लोग अंदर जाएंगे, बार बार कहते हैं कि मार्ग दो, महावत से भी कहते हैं कि इसको अगल बगल करो ताकि हम लोग अंदर जाएं। तो वह उपहास करता है और अंकुश से उस कुबलया पीड़ हाथी के ऊपर प्रहार करके मानो उसे उन्मत्त कर रहा है। और जब उस हाथी ने भगवान को अपने सूंड में लपेट करके पटकने का प्रयास किया तो भगवान ने उसका सूंड पकड़ करके और ऐसा उठाया कि वह मूर्छित हो गया। फिर महावत भी लड़ने को तैयार हुआ। तब तो दाऊ भैया ने सोचा कि ये अकेले संघर्ष कर रहा है, ठीक नहीं है। बोले कि कान्हा ये जो हाथी के दांत दिख रहे हैं इसी को उखाड़ और एक तू ले ले एक मैं। फिर तो हाथी के दांत उखाड़ करके और दोनों दांत भाई एक एक भाई लोग ले लिए और उसी दांत से अब जो भी आ रहे हैं सबको गोविंदाय नमो नमः करते हुए और उस रक्त से रंजित हाथी के दांत को लेकर के ही ये सभागार में प्रवेश करते हैं। अब जब ये सभागार में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि परीक्षित जब ये सभागार में पहुंचे हैं तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन में नवरस उत्पन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति इन्हें अपनी भावना के अनुसार देख रहा है कि मल्लानाम सनिर्मृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां तास्तास पित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं ततः साग्रजः। वहां पर जो मल्ल योद्धा बैठे हुए हैं उन्होंने भगवान को एक वीर के रूप में देखा कि जैसे बहुत बड़े पहलवान यहाँ पर प्रवेश ले रहे हैं।
और जो वहां पर गोप बाल बैठे हुए थे, उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि जैसे कोई एक श्रेष्ठ राजा का राजकुमार उनके यहाँ प्रवेश ले रहा हो। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियां भी अनेक प्रकार से, कोई अपने पति के रूप में कल्पना कर रही हैं, कोई पुत्र के रूप में, कोई माता के रूप में। इस तरह से सबके, किसी के अंदर श्रृंगार का रस जागृत हो रहा है, किसी के अंदर वात्सल्य जागृत हो रहा है। और जो वहां पर ग्वाल बाल हैं, उन्हें अपना सखा आता हुआ भगवान मालूम पड़े तो सख्य रस और यहाँ हास्य रस उद्भूत हुआ। मृत्यु और भोजपते, जब कंस ने देखा तो उसे लगा जैसे साक्षात काल प्रवेश ले रहा है, तो वह डर जाता है, यहाँ पर भयानक रस हो जाता है और खून से लथपथ वहां पर और लोग देखते हैं तो उनके मन में बीभत्स रस पैदा होता है। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग बैठे हैं वहां पर, वह भगवान में परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ पर शांत रस है, ऐसे ही नौ रस यहाँ पर जागृत हो रहे हैं और सब लोग भगवान को अपने भावना के अनुसार देख रहे हैं। हे नंद सुनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ। अब वहां पर पहलवान लोग भगवान को ललकारते हैं कि अब आप लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप तो पहलवान हैं। दोनों लोग, हे नंद सुनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ, आप लोग तो वीर हैं। इस तरह से इनको ललकारते हुए चाणूर कहता है कि आओ थोड़ा सा दो हाथ हम लोग कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भैया तुझे जरा सा भी शर्म है कि सारा शर्म बेच खाया है? बोले किस बात का शर्म? बोले अरे तू कहाँ पहाड़ सा राक्षस, मैं कहाँ छोटा सा बालक, अरे ये तो युद्ध होती है बराबर वालों से। चाणूर हंसता है कि लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अभी जिस द्वार पर जिस हाथी को तुमने मारा है उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। अरे बालक तो साधारण होते हैं, तुम लोग बालक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो क्षमता है जिससे सब लोग परिचित हैं। इसलिए आओ दो हाथ करके थोड़ा सा, कंस हमारे राजा है और राजा ने इसलिए ही यह आयोजन किया है कि थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उनकी इच्छा को पूर्ण करें। जब बार बार ललकारता है तो बलदाऊ भैया कहते हैं कि भैया इसके भी मनोरथ को पूर्ण कर। तो जा करके कृष्ण चाणूर से युद्ध करने लगते हैं। तो वह इशारा करता है कि अगर बलदाऊ तुम्हें भी, अगर तुम जरूरत समझो कि तुम्हारा भाई अकेला है तो तुम भी आ जाओ। तो भगवान इशारा करते हैं कि भैया आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक वहीं पर उसका भाई खड़ा था मुष्टिक, वह बलदाऊ भैया को बार बार ललकारने लगता है। तो बलदाऊ भैया को लगता है कि चल भैया बड़ा अच्छा हुआ तो मिल गया, क्योंकि कन्हैया लड़ने जा रहा है और मुझसे वैसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लग रहा था कि अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करूँ, तो बड़ा अच्छा मिल गया। फिर मुष्टिक से बलदाऊ और चाणूर से भगवान लड़ने लगते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है और जब वह थक जाता है लड़ते लड़ते, अब भगवान के लिए तो वो बहुत साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन वह अपने पूरे बल का प्रयोग करके युद्ध कर रहा है। जब एकदम थक जाता है तो भगवान एक हाथ मारते हैं, उसके प्राणांत हो जाते हैं। जब चाणूर मर जाता है तो मुष्टिक को भी एक घूसा मारते हैं बलदाऊ भैया, और दोनों भाई गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से चाणूर और मुष्टिक का प्राणांत होता है। फिर बारी बारी से सल, तोसल, कूट, ये भी आगे यहाँ युद्ध करते हैं और सब लोग भगवान के हाथों मारे जाते हैं। अब देख करके कंस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह छटपटा रहा है कि इनको कैसे मारा जाए। और भगवान ने उसकी हालत समझी और तुरंत वहां से उछले और सीधे जहां पर कंस बैठा था उसके पास में पहुंच जाते हैं। और तुरंत जब भगवान उसके पास पहुंचते हैं तो घबरा करके वह हिलने डुलने लगता है और उसके सर से उसका जो ताज है निकल जाता है और भगवान तुरंत अपने हाथों में उसके बाल लपेट लेते हैं और घसीटते हुए उसे नीचे लेकर आते हैं।
बाल क्यों लपेटा? क्योंकि इसी तरह से उसने देवकी के बाल लपेटे थे। तो मानो भगवान बता रहे हैं कि भैया तू भी थोड़ा सा अनुभव ले, किसी के बाल को हाथ में लपेट कर जब खींचा जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। बहुत परेशान है, भयाक्रांत है, और भगवान उसे उसके सारे कर्मों को याद दिलाते हुए उसके छाती पर प्रहार करते हैं, उसका तुरंत प्राण निकल जाता है। बोले दीन बंधु भगवान की। इस तरह से कंस का वध करके पूरे यदुवंशियों को भयमुक्त कर दिया। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, और जो भी यदुवंशी कंस के डर से अब भागे भागे फिर रहे थे, पुनः वह अपने घर पर निवास करने के लिए वापस आ रहे हैं। कंस को मारने के बाद भगवान अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के पास में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब उन लोगों ने तो भगवान का चतुर्भुज रूप भी देखा था और वात्सल्य भी उमड़ रहा है। क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान को अपने हृदय से लगा करके खुशी के आंसू बहा रहे हैं। भगवान उन लोगों को कहते हैं कि बस अब आप लोगों के साथ में जो होना था वो तो हो गया, अब आप लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की ऐसी वेदनात्मक क्रियाएं नहीं होने वाली हैं। अब प्रजा में अराजकता न हो, इसलिए उन्होंने उग्रसेन को पुनः से गद्दी पर बैठाया। उग्रसेन बार बार मना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, गद्दी पर तो आपको ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि यदुवंशियों को शाप है कि वो राज्य नहीं कर सकते। हम आपका सचिव बन करके मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन राजा आपको ही बनना पड़ेगा। भगवान जब बार बार समझाते हैं तो वह राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। अब नंद बाबा जब देखने लगते हैं भगवान को, तो भगवान कहते हैं कि बाबा अब यदुवंशियों के भी कुछ काम में आ जाऊं, इतना दिन आप लोगों के साथ में रहा, तो अब आप आदेश दें तो थोड़ा इन लोगों के भी साथ में रहकर इनके साथ में भी समय बिता लूं। नंद बाबा इनके मन के भाव देखते हैं, समझ जाते हैं, और अपने आंसुओं को रोकते हुए सभी ग्वाल बालों के साथ में वापस चले आते हैं। अब इधर वसुदेव जी देखते हैं कि समय बीता जा रहा है, इनका भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, तो गर्गाचार्य को बुला करके भाव से दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और गर्गाचार्य जैसे ही प्रस्ताव रखते हैं कि बालकों की शिक्षा दीक्षा बहुत जरूरी है। अभी तक तो जो चल रहा था ठीक है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, वो अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। कि माता शत्रु पिता वैरे ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता शत्रु हैं अपने